नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में कभी भी नवग्रह की बाधा न हो, लेकिन यह हमेशा संभव नहीं हो पाता। जीवन में ग्रहों की दशा से सुख और दुख आते और जाते रहते हैं। कुछ इसी तरह की समस्याएं लेकर आता है मंगल ग्रह। कुंडली का मंगल अगर कमजोर होता है तो इंसान को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तरह तरह की बीमारियां उसे घेर लेती हैं। तो चलिए आज निवारण करेंगे कैसे कुंडली के कमजोर मंगल को हम बलवान कर सकें, और वो कौन से महा उपाय हैं जिससे आपका सोया भाग्य जग सकता है। शिव कृपा से मिलेगा कामना पूर्ति का वरदान। नौकरी में होगी तरक्की, कारोबार पकड़ेगा रफ्तार। जीवन साथी के संग मधुर होगा व्यवहार। जो भौम है, अंगारक है, महादेव के पुत्र कहे जाते हैं। भगवान शिव की आराधना से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और अगर आपका मंगल आपकी कुंडली में अमंगल कर रहा है तो शिव जी का पूजन करने से आपके सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। सावन का महीना अति पवित्र महीना होता है, भगवान शंकर को अति प्रिय है। और इस महीने में जो है सभी देवी देवता जो है वो भगवान शिव की आराधना करते हैं। और सभी ग्रह जो है, जितने भी ग्रह हैं नवों, वो उनके अधिपति भगवान शंकर हैं। मंगल के लिए, जिनका मंगल खराब है उनके लिए विशेष रूप से, या जिनकी मंगल की महादशा चल रही हो उनको तो विशेष रूप से मंगल का एक बीज मंत्र होता है, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। इस मंत्र का निश्चित रूप से जाप करना चाहिए और हनुमान जी की सेवा पूजा करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ के को जो है जल अर्पित करना चाहिए, माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र मानते हैं कि किसी शख्स की कुंडली में अगर मंगल कमजोर है तो ऐसे में उसे मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। इससे मंगल की कृपा मिलती है और कई तरह की बीमारियों से भी मुक्ति मिल सकती है। जीवन में धन का अभाव हो या फिर कर्ज ने परेशान कर रखा हो तो मंगलवार का व्रत विशेष लाभकारी है। तो आइए अब आपको बताते हैं आपके जीवन में मंगल क्या महत्व रखता है। मंगल ग्रहों में सेनापति माना जाता है। शक्ति, ऊर्जा, आत्मविश्वास और पराक्रम का स्वामी है। इसका मुख्य तत्व अग्नि तत्व है और इसका मुख्य रंग लाल है। तांबा इसकी धातु है और जौ इसका अनाज। जमीन और जमीन से निकलने वाली चीजों पर मंगल का ही प्रभाव होता है। मेष और वृश्चिक इसकी राशियां हैं। मंगल मकर राशि में सबसे ज्यादा मजबूत होता है और कर्क राशि में सबसे ज्यादा कमजोर। सावन के महीने में जो है पृथ्वी पूरी तरीके से तृप्त होती है, वर्षा का समय रहता है और ऊर्जा का समय होता है। यानी इस समय पृथ्वी अपनी पूरी ऊर्जा का संचरण करती है और नवांकुर पैदा होते हैं, यानी नए नए वृक्ष पेड़ पौधे सब इस समय पैदा होते रहते हैं। और मंगल को जो है भूमि पुत्र कहा गया है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। तो मंगल जो है वो भूमि पुत्र हैं और इस समय सावन के महीने में भूमि जो है वो पूर्ण रूप से ऊर्जा से लबरेज होती है। और ऐसे पवित्र महीने में जिसके अधिपति स्वयं महादेव हैं, इसमें भगवान मंगल की जो है, मंगल ग्रह की उपासना करना जो है उससे वो अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। नवग्रहों में मंगल का विशेष स्थान है। नवग्रह पूजन के समय दक्षिण दिशा में मंगल की स्थापना की जाती है। ज्योतिष के अनुसार मंगल पूर्व दिशा में उदित होते हैं और पश्चिम में अस्त। नवग्रहों में मंगल को सेनापति माना गया है। पद्म पुराण में लिखा गया है कि मंगल देवता की पूजा आपको सभी कर्जों से मुक्त कर सकती है। चलिए आपको बताते हैं कि शास्त्रों में मंगल देव का स्वरूप कैसा है। मंगल को युद्ध का देवता माना जाता है। ये सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण करते हैं। सप्तवारों में मंगल के अधिपति देव हैं। मंगल देवता की 4 भुजाएं हैं।
हाथों में शक्ति, त्रिशूल और गदा है। एक हाथ में वर मुद्रा है। रथ पर चलते हुए लाल वस्त्र धारण करते हैं। भेड़ को उनका वाहन माना गया है। वैसे तो मंगलवार का दिन समर्पित है महाबली हनुमान की उपासना के लिए। कहते हैं महावीर का सुमिरन सच्चे मन से करने से भी मंगल ग्रह की पीड़ा से शांति मिलती है, क्योंकि बजरंगबली को महादेव का रुद्रावतार माना गया है और शिव के अधीन ही सारे नवग्रह माने गए हैं। चलिए अब जानते हैं कि अगर कुंडली का मंगल अनुकूल नहीं है तो किस तरह की समस्याएं आती हैं। व्यक्ति का स्वभाव क्रूर और हिंसक हो जाता है। इससे आत्मविश्वास और साहस का स्तर भी कमजोर हो जाता है। व्यक्ति को संपत्ति और जमीन के मामले में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को रक्त संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। अक्सर कर्ज और मुकदमेबाजी लगी रहती है। कभी कभी जेल के दर्शन भी हो जाते हैं। अगर विवाह भाव से इसका संबंध हो तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। पुत्रियां हैं, जो लड़कियां हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उनको मंगला गौरी का मंगलवार के दिन विशेष रूप से, सावन में तो विशेष रूप से मंगला गौरी का दर्शन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए और व्रत करना चाहिए। तो निश्चित ही उनको जो है सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। सावन के मंगलवार का जो है बहुत ही अति विशेष महत्व होता है। इस दिन माँ मंगला गौरी की पूजा करने से व्यक्ति को जो है सुख, समृद्धि, धन, धान्य और विवाह योग्य ये भी निश्चित ही बहुत ही शीघ्र प्राप्त हो जाता है। महाकाल की नगरी उज्जैन से मंगल का गहरा नाता है। चलिए अब आपको शास्त्र सम्मत वो कथा भी सुनाते हैं कि क्यों देवाधिदेव महादेव से मंगल का संबंध माना गया है, जिसका विवरण स्कंद पुराण के अवंतिक खंड में मिलता है कि आखिर कैसे मंगल की उत्पत्ति हुई। कथा है कि एक समय उज्जैनी में अंधक नाम का एक दैत्य राज किया करता था। उसका एक महापराक्रमी पुत्र था जिसको कनक दानव के नाम से जाना जाता था। एक बार कनक दानव ने देवराज इंद्र को ही ललकारना शुरू कर दिया। इंद्र ने कनक के साथ युद्ध कर उसे मार गिराया। इंद्र जानते थे कि अंधकासुर अपने पुत्र की मृत्यु का बदला अवश्य लेगा। तब इंद्रदेव अंधकासुर से बचने के लिए भगवान शंकर की शरण में गए और अंधक से अपने प्राणों की रक्षा की प्रार्थना की। इस पर शिव ने इंद्र को अभय प्रदान किया और अंधकासुर को युद्ध के लिए ललकारा। कथा है कि महादेव और अंधकासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ और लड़ते लड़ते भगवान शिव के मस्तक से पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी, जिससे अंगार के जैसे लाल अंग वाले भूमि पुत्र का जन्म हुआ। शिव के इस ही पुत्र को मंगल, अंगारक और रक्ताक्ष के नाम से जाने जाने लगा। मान्यता है कि आज के उज्जैन में ही ब्रह्मदेव ने मंगलेश्वर शिवलिंग की स्थापना की। आज ये मंदिर मंगलनाथ मंदिर के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है और यहीं बने मंगलनाथ मंदिर में मंगल से उत्पन्न बाधाओं की शांति के लिए पूजन किया जाता है। कहते हैं यहाँ होने वाली भात पूजा से मंगल जनित सभी बाधाओं का अंत हो जाता है। पके चावल से शिवलिंग रूपी मंगल देव की पूजा की जाती है। सर्वप्रथम गणेश जी और माता पार्वती जी का पूजन होता है। इसके बाद नवग्रह पूजन होता है और फिर कलश पूजन करते हैं। भात से बने भगवान मंगलनाथ का पंचामृत से अभिषेक करते हैं। इसके बाद भगवान शिव को भात भी चढ़ाते हैं और मंगल जाप करते हैं। तो देखा आपने शिव की साधना से कैसे दूर हो सकती है मंगल से जुड़ी बाधाएं। भगवान शंकर की साधना से आप भी मंगल के दोषों से मुक्त हो सकते हैं। आगे हम आपको विधि भी बताएंगे जिससे शिव जी की कृपा से आप अपने जीवन में मंगल को शुभ बना सकते हैं। साथ ही बताएंगे कि कैसे महादेव के वरदान से आप संपत्ति और सेहत सुधार सकते हैं। तो आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि मंगल हम सभी के जीवन में सीधी दखल रखता है और खराब मंगल व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की दिक्कतें पैदा करता है। तो चलिए जानते हैं तब क्या करें जब आपका साहस और आत्मविश्वास डगमगाया हो और आपको संपत्ति का सुख नहीं मिल पा रहा हो।
क्या उपाय किए जा सकते हैं और क्या कहते हैं इस पर ज्योतिष के जानकार, ये भी जानिए। सावन में शिव की साधना है वरदान, कीजिए मंगल की बाधा का निदान। शिव कृपा से होगी मंगल की शांति, आपके जीवन से दूर हो जाएंगी सारी भ्रांति। सावन और शिव का साथ जो कराएगा आपके साहस और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी, क्योंकि मंगल की कृपा से जीवन में भी सब कुछ मंगलमय होने लगता है। सृष्टि का आदि भी शिव हैं और अंत सभी शिव ही हैं, और शिव ही पीड़ाओं को हरने वाले हैं। तभी तो शिव की आराधना से अमंगल मंगल में बदल जाता है। सावन का महीना जो है ऊर्जा का महीना है, इसमें ऊर्जा संचरण होता है। तो इस समय मंगल की उपासना करना, मंगल के लिए जो है उपाय करना, इससे जो है अति शीघ्र मंगल ग्रह से शुभता प्राप्त हो जाती है और व्यक्ति के सभी जो है काम वो निश्चित रूप से होने लगते हैं। मंगल की शांति के लिए भगवान शंकर का जो है शांति पाठ, महारुद्राभिषेक, रुद्राभिषेक इत्यादि करवाने से भी मंगल ग्रह से शांति निश्चित ही मिलती है। आदमी को कर्जे से मुक्ति मिलती है, विवाह के योग्य बनते हैं। विवाह में जो है मंगल का बड़ा विशेष योगदान होता है। मंगल ग्रह जो है ऊर्जा का प्रतिनिधित्व है। सूर्य के बाद सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है मंगल ग्रह में होती है और मंगल जो है ऊर्जा का प्रतीक है। व्यक्ति के जीवन में जो है वो सेनापति के रूप में काम करता है, शौर्य और पराक्रम के लिए काम करता है। तो यदि व्यक्ति का मंगल नहीं सही है तो उसके अंदर जो है घोर निराशा का भाव आ जाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि भगवान शंकर की आराधना कैसे दिलाती है आपको कुंडली में मंगल देव की शुभता। रोजाना जल में लाल पुष्प डालकर शिव जी को चढ़ाएं। लाल आसन पर बैठकर शिव मंत्र का जाप करें। लगातार 15 दिन प्रयोग करें, क्रोध पर नियंत्रण मिलेगा। मंगलवार के नाम में ही छिपा है इस दिन का महत्व, यानी ऐसा दिन जब मंगल ही मंगल होता है। मंगल की अशुभता आपकी सेहत पर भी असर डालती है। रोग घर कर जाते हैं, बीमारियों की वजह से धन की हानि होने लगती है। ऐसे में शिव उपासना से शांत करें मंगल। शिव जी को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। जल अर्पण के बाद ओम हौम यूं सह का जाप करें। थोड़ा सा जल लोटे में बचा लें। बचे जल को प्रसाद के तौर पर लें। बीमारी और रोग में जल्द ही लाभ दिखेगा। व्यक्ति की यदि सेहत खराब चल रही है तो जो सावन का मंगलवार पड़ता है, इस मंगलवार के विशेष दिन पर जो है गुड़ और गेहूं का दान करना चाहिए। ऋणों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी जो है हो सके तो ताम्र पात्र में गुड़ भर करके उसका दान करना चाहिए। गाय को गुड़ और गेहूं ये खिलाना चाहिए। इससे भी जो है कर्जे से मुक्ति मिलती है। शिव शंकर का जो है विशेष रूप से अभिषेक करना चाहिए और अभिषेक करते हुए मन में मंगल से ग्रह से मुक्ति प्राप्ति के लिए ओम भौमाय नमः, ओम भौमाय नमः इस तरह के का मंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय और ओम भौमाय नमः इसका सम्मिलित जाप करते हुए करने से सभी प्रकार से जो है मंगल ग्रह से मुक्ति मिलती है। अपरंपार है महादेव की शक्तियां, काल भी महाकाल की हुंकार से कांपता है। कहते हैं कि जो महाकाल शिव की शरण में चला जाता है, भगवान शंकर उसकी 10 दिशाओं में रक्षा करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि अगर आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया हो तो ऐसे कौन से उपाय हैं जिससे इस समस्या से निजात मिल सकती है। मंगल के कारण अगर स्वभाव की समस्या हो तो क्या उपाय करें। नित्य प्रातः शिव जी को लाल पुष्प डालकर जल अर्पित करें। लाल आसन पर बैठकर शिव जी के मंत्र का जाप करें। मंत्र होगा ओम नमो भगवते रुद्राय। ये प्रयोग लगातार 15 दिन तक करने से लाभ होगा। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि शिव को जब क्रोध आता है तब वे तांडव करते हैं, और जब असीम आनंद का अनुभव करते हैं तब भी महादेव तांडव ही करते हैं। यानी एक तांडव संहार करता है और दूसरा सृजन। चलिए अब जानते हैं कि अगर आपका आत्मविश्वास डगमगाया हो तो क्या उपाय करें। अगर आत्मविश्वास, साहस और ऊर्जा की समस्या हो, नित्य प्रातः लाल वस्त्र धारण करके शिव जी के समक्ष बैठें। गुग्गल की धूप बत्ती जलाएं। बोल बोलकर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। अगर गाकर नृत्य के साथ करें तो और भी उत्तम होगा। ये प्रयोग नियमित रूप से करते रहें। महादेव क्षण में प्रसन्न होने वाले हैं। बेलपत्र और धतूरे के अर्पण से ही निहाल हो जाते हैं। शिव तो बैरागी हैं, लेकिन उनकी कृपा से ही दुनिया में ऐश्वर्य है। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर आपके जीवन में वैभव की कमी हो तो क्या करना चाहिए। अगर संपत्ति, जमीन या मकान का सुख नहीं मिल पा रहा हो तो मंगलवार को प्रातः शिव मंदिर जाएं।
गुड़ मिला हुआ जल शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद शिव जी से संपत्ति लाभ की प्रार्थना करें। ये प्रयोग 9 मंगलवार करने से शीघ्र लाभ होगा। तो आप भी ज्योतिष में बताए ये महा उपाय अपनाकर अपनी कुंडली को सबल बना सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि अगर आप जीवन में कर्ज मुकदमे से परेशान हो तो कौन सा उपाय करें। साथ ही ये भी बताएंगे कि शिव उपासना से कैसे संवर सकता है आपका वैवाहिक जीवन। जानकार बताते हैं कि कमजोर मंगल के कारण इंसान की सेहत में उतार चढ़ाव रहता है, कर्ज और मुकदमे के जाल में उलझ जाता है और तो और खराब मंगल आपके वैवाहिक जीवन को भी उलझा कर रख देता है। तो मंगल की चाल कैसे करेगी कमाल, अब चलिए इस बारे में जानते हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी अगर आपको कर्जों से मुक्ति नहीं मिल रही है, पैसा आ रहा है लेकिन खर्च बेपनाह हो रहा है, तो इस समस्या से निपटने के लिए रोज सुबह भगवान शिव को लाल फूल अर्पित करें। जल से शिवलिंग का जलाभिषेक करें। ओम त्रिणमुक्तेश्वराय नमः की माला का जाप करें। भगवान शिव से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। मंगल के महा उपाय में देखिए 2 चीज़ सबसे प्रमुख है। एक तो मंगल का बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। इस मंत्र का जाप करना चाहिए और माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हो सके तो शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में प्रतिदिन जिनको मंगल ग्रह से समस्या है उनको प्रतिदिन जो है शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। और अब हो सके तो कम से कम एक बार अपने वजन के बरोबर, अगर ज़्यादा ग्रह से पीड़ित हैं तो अपने वजन के बरोबर जो है गेहूँ उसका जो है दान करना चाहिए। स्वयं को तौल लें और उसी के बराबर गेहूं को ले करके और उसे हाथों से अच्छे से स्पर्श करके और उसे मंगलवार के दिन किसी को दान कर देना चाहिए। लाल कपड़े का दान करना चाहिए। इस प्रकार से ये उपाय करने से निश्चित ही मंगल ग्रह शांत होते हैं और जीवन में शुभता प्रदान करते हैं। माना जाता है कि मुकदमों से छुटकारे के लिए पंचमुखी हनुमान जी की उपासना परम फलदायी है, लेकिन शिव मंत्रों का जाप और रुद्राक्ष के पाठ से आपकी मुसीबतों का अंत हो सकता है। अगर मुकदमे या जेल जैसी स्थितियां हों, रोज रात्रि को स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करें, चंद्रमा की रोशनी में बैठें, इसके बाद रुद्राक्ष का पाठ करें या शिव का जाप करें, शीघ्र लाभ होगा। मान्यता है कि सोमवार के दिन शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की पूजा की जाए तो वैवाहिक जीवन में आने वाली बाधाओं का अंत हो जाता है। अगर मंगल के कारण वैवाहिक जीवन में समस्या हो, नित्य प्रातः शिव जी को सफेद और पार्वती जी को पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद उनके सामने घी का दीपक जलाएं। फिर ओम उमा महेश्वराय भ्याम नमः का यथाशक्ति जाप करें। 3 मुखी रुद्राक्ष का एक दाना गले में जरूर धारण करें। तो आप भी ज्योतिष में बताए इन उपायों को अपनाकर अपने जीवन निष्कंटक उमापति को मना लीजिए और ज्योतिष में बताए ये महोपाय कीजिए। इससे आपकी भी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो मंगल ग्रह से जुड़ी ये जानकारियां हम उम्मीद करते हैं कि आपको फायदा देगी और इन उपायों से भी आपको मिलेगी राहत। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।